प्रैक्टिकल का दूसरा चरण, वाटरशेड क्षेत्र की गणना। हमने पहले चरण में टोपोशीट पर वाटरशेड का एरिया तो निकाल लिया, परंतु उसका ज़मीन पर वास्तव में एरिया कितना है और इसे कैलकुलेट कैसे करना है वो हम इस चरण में सीखेंगे। सबसे पहले आपको एक ग्राफ पेपर लेना है। अब उस ग्राफ पेपर पर या तो आप ट्रेसिंग शीट या कार्बन पेपर रख सकते हैं। ये रखने के बाद आपको अपना टोपोशीट लेना है और टोपोशीट पर बना जो वाटरशेड बेसिन का शेप है वो ड्रॉ कर लेना है। तो आपका ग्राफ पेपर कुछ इस हिसाब से दिखेगा। हमने ग्राफ पेपर पर वाटरशेड बेसिन का शेप तो ड्रॉ कर लिया, लेकिन आगे बढ़ने के लिए हमें यहाँ पे एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ समझनी है, जो कि है ग्राफ पेपर और टोपोशीट के स्केल को एक करना। अब स्केल के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं थोड़ा, इसे थोड़ा हम फिर से याद कर लेंगे। हमें ये मालूम है कि जो स्टैंडर्ड इंडियन टोपोशीट्स है वो 1:50,000 के स्केल पे तैयार किए जाते हैं, जबकि हमारा ग्राफ पेपर जो है वो 1:1 के स्केल पे तैयार किया गया है। इसलिए जब हमको वाटरशेड का एरिया निकालना हो, ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम ग्राफ पेपर का स्केल टोपोशीट के स्केल के साथ मैच कर लें। तो अब जो हमारा ग्राफ पेपर का नया स्केल होगा वो होगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 500 मीटर या 50,000 सेंटीमीटर, जो हमें ये दर्शाता है कि ग्राफ पेपर पर 1 सेंटीमीटर ज़मीन पर 500 मीटर के बराबर होगा। टोपोशीट और ग्राफ पेपर का स्केल मैच होने के बाद हम ग्राफ पेपर पर वाटरशेड की बाउंड्री के अंदर एक पूरा स्क्वायर या एक पूरा वर्ग ढूंढेंगे और उसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। हम ये तो जानते हैं कि एक स्क्वायर या एक वर्ग की सभी साइड एक समान लंबाई की होती है, तो हमारा एरिया कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होगा वो होगा साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। या इसे आसानी से समझने के लिए आप समझिए कि आप किसी साइड को ए से दर्शाते हैं, तो जो हमारा फॉर्मूला होगा वो होगा ए मल्टीप्लाई बाय ए। ग्राफ पेपर पर एक स्क्वायर की लंबाई 1 सेंटीमीटर होती है और टोपोशीट के साथ स्केल मैच करने के बाद हमें ये पता चला कि ग्राफ पेपर पर 1 सेंटीमीटर जमीन पर 500 मीटर की दूरी दिखलाता है। तो हमारा पूर्ण वर्ग का एरिया जो होगा वो होगा 500 मीटर मल्टीप्लाई बाय 500 मीटर, जो कि होगा हमारा 2,50,000 वर्ग मीटर। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सभी जगह पर तो पूर्ण वर्ग वाटरशेड बेसिन के बाउंड्री के अंदर आ नहीं रहे, तो तब क्या करना है। तो ऐसी जगहों पर हम वर्ग का 1/4 हिस्सा लेंगे और उसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। उसका एरिया निकालना आसान है। उसका एरिया निकालने के लिए आपको एक पूर्ण वर्ग के एरिया को 1/4 से मल्टीप्लाई करना है। यानी कि इस केस के लिए 2,50,000 को हम 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा 1/4 वर्ग का एरिया देगा, जो कि होगा हमारा 62,500 वर्ग मीटर। अब ये होने के बाद आपको कितने पूर्ण वर्ग और कितने 1/4 वर्ग वाटरशेड बेसिन की बाउंड्री के अंदर आ रहे हैं, उनकी कुल संख्या की गिनती करनी है। कुल संख्या की गिनती करने के बाद हमारे पूर्ण वर्ग की टोटल संख्या 3 आ रही है और 1/4 वर्गों की संख्या 18 आ रही है। अब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि संख्या गिनती करते समय थोड़े 1/4 वर्ग वाटरशेड बाउंड्री के बाहर भी जा रहे होंगे और कई बार थोड़ी जगह छूट भी रही होगी। तब आपको अंदाजित गिनती करनी है, क्योंकि ये हम मैन्युअली बिना किसी सॉफ्टवेयर की मदद से एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, तो थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस आ सकता है। अब हम सभी पूर्ण वर्गों का टोटल एरिया निकालेंगे, जो कि हम पूर्ण वर्गों की संख्या को एक पूर्ण वर्ग के एरिया से मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। तो सभी पूर्ण वर्गों का टोटल एरिया हमारा 3, जो कि है कुल संख्या, मल्टीप्लाई बाय 2,50,000 जो कि है एक पूर्ण वर्ग का एरिया, करने पर 7,50,000 वर्ग मीटर आ रहा है। उसी तरह सभी 1/4 वर्गों का टोटल एरिया हमारा 18 मल्टीप्लाई बाय 62,500 करने पर 11,25,000 वर्ग मीटर आ रहा है। अब वाटरशेड का एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम सभी पूर्ण वर्गों के टोटल एरिया को सभी 1/4 वर्गों के टोटल एरिया से ऐड करेंगे, जो कि होगा हमारा 7,50,000 वर्ग मीटर प्लस 11,25,000 वर्ग मीटर, जिसका टोटल हमारा
18,75,000 वर्ग मीटर आ रहा है। अब ये जो 18,75,000 वर्ग मीटर आ रहा है वो हमारा एक पूरे वाटर शेड का एरिया है।